हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 22 फरवरी। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। इस बैंक निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 74 पॉइंट की गिरावट दिखाई कल के क्लोजिंग से। तो एक्चुअली टेक्निकली देखने गया तो आज निफ्टी बहुत वीक थी और बैंक निफ्टी स्ट्रांग थी। अगर निफ्टी भी स्ट्रांग होती तो ये भाग जाती थी ऊपर। ये इसको टंगाया किसने? बैंक निफ्टी को टंगाया किसने? निफ्टी ने टंगाया, नहीं तो फिर ये भी निकल जाती थी और ऊपर अपने ऑल टाइम हाई के पास। लेकिन ये क्या हो रहा है अभी, आज क्या पता नहीं क्या हो गया। निफ्टी आज अच्छी खासी 140 पॉइंट की गिरावट देखने मिली और बैंक निफ्टी ने तो कुछ खास गिरावट दिखाई नहीं। अभी भी हमारा इंट्राडे ट्रेंड भी अप ट्रेंड है और प्राइमरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, तो कोई डरने की बात नहीं। तो अभी थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है काफी टाइम से हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये टच की है और ये थोड़ा सा एम पैटर्न टाइप बनाई है, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर दे, ये वाला लेवल कौन सा लेवल है? ये जो बीच वाला 46,800, ये अगर ब्रेक कर दी तो हमें सीधा प्राइस जाते हुए दिखेगी 46,280 के पास आते हुए दिखेगी, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो उसको सस्टेन करना पड़ेगा 46,800। इसको सस्टेन करके इधर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनाते तो फिर हम वापस ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं 47,300 के पास जाते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। अभी तो कोई वीकनेस नहीं है। चलते हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और थोड़ा गाइस सपोर्ट करना, बहुत लोग देखते हैं, 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सिर्फ 10% लोग ही किए। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, ये डेली का अपना सेटअप है जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन हिट करोगे तो आपको अपने आप अपने फोन पे नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सेटअप बनाना है करके। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। तो अब हम आ गए हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये असेंडिंग नैरो है, ठीक है। ये था हमारा आज का और ये हमारा एक कल का बनेगा। हाँ, हालांकि आज थोड़ा 74 पॉइंट गिरे, नीचे आया, हम न्यूट्रल पॉइंट के नीचे, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट हमारा असेंडिंग ही है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमें एक व्यू अच्छे खासे ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकती है और बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है हमें ऊपर के साइड भागते हैं, नीचे के भागते हुए बैंक निफ्टी दिख सकती है। तो ये जो पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसकी जो वैल्यू होगी वो है 47,054 से लेके 47,125। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,282 से लेके 47,364। रेजिस्टेंस 2, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और रेजिस्टेंस 2 के अंदर ही ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस आया जो ऐड करेगा 47,500, ठीक है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,500 से लेकर 47,566। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,702 से लेकर 47,769। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,895 से लेकर 47,966। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,121 से लेकर 48,202। अभी हम सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यही सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी वो है 46,816 से लेकर 46,888। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,635 से लेकर 46,701। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये सपोर्ट 3 के अंदर इंक्लूडेड है ओआई का सपोर्ट जो ऐड कर रहा है 46,500 और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,460 से लेकर 46,516। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,268 से लेकर 46,340। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,073 से लेकर 46,137। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करके आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन कुछ पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है।
वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो था, इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है तो इससे पहले आप बैक टेस्ट करना, कम से कम 200 ट्रेड बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने रिस्क पे अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिससे आपको बहुत हेल्प होगी ये सेटअप समझने में, बिकॉज वो वीडियो इस सेटअप से रिलेटेड है। उसमें मैंने ये सेटअप पूरा जीरो से लेके मैंने कैसे बनाया, 2 साल की बैक टेस्टिंग की है वहाँ पे, और उसमें मैंने बताया सेव ट्रेडिंग एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे की जाती है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, प्राइस एक्शन को कब फॉलो करना है इस सेटअप के साथ, वो सब मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो में आएगा तो आपको अच्छा हेल्प होगा समझने में। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना है और उसके लोअर साइड में आपको ऐसे रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं मार्क करोगे तो भी चलेगा, थोड़ा एंट्री और एग्जिट समझने के लिए बस आपको याद रहे एंट्री और एग्जिट आएगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का, ठीक है। तो फ्लैट ओपन किसको बोलते हैं? अगर मार्केट यहाँ पे ओपन है तो उसको अगर यहीं पे क्लोज है, अगर यहीं पे ओपन होती है कल, उसको फ्लैट ओपन होता है। और सबसे पहली बात, इस ट्रेड में एंटर लेने के 2 रूल है। पहला रूल है प्राइस को होना नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और सेकंड रूल है अगर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो फिर इसको 15 या कितने घंटे भी नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करके ब्रेकआउट आना चाहिए। उसके बाद जहां ये ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड लेंगे। और दूसरी बात है, अभी एंट्री भी 2 है, ठीक है। एक है एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है, और एक है सेफ एंट्री है, ठीक है। तो एग्रेसिव एंट्री और सेफ एंट्री एंड में बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि अभी बताऊंगा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी पहले हम गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। तो अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो प्राइस को पहले हम रूल नंबर 1 मेट करने का देंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। अगर ये आने के बाद ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी, ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे आके 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, ऊपर ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। सपोज अगर अपने एक बार टारगेट का मैं आपको बता दूं, अगर ये अपने सपोज ब्रेकआउट में ट्रेड लिया ऊपर का तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया ऊपर का तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। सेम सस्टेन करके ब्रेक डाउन करती है, तो अगर आपने शॉर्ट किया नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाले शॉर्ट किया तो ये वाला लेवल होंगे टारगेट। तो आपको टारगेट ऐसे लेवल्स, आपको जो भी ट्रेड लोगे बाय और सेल का, वैसे आपको टारगेट उसके रिस्पेक्टिव लेवल लेने होंगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती है R1 के अंदर तो रूल नंबर 1 तो मेट हो जाता है, प्राइस तो आ जाती है नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो बस रूल नंबर 2 है, इसको प्राइस को सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है और ऊपर जाती है बिना कंसोलिडेशन किए हुए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, कोई रुकती नहीं मार्केट, डायरेक्ट ऊपर या नीचे गिरना स्टार्ट होती है, तो वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप हुई और गिरते 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 यहाँ पे आ जाती, ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में एक सपोर्ट मिल जाता और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप कहीं बीच में होती है, ठीक है, तो प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद प्राइस को 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने दें, उसके बाद जहां ये ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है सपोज यहाँ पे, तो S2 में, तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो फिर प्राइस को सिर्फ यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर निकलना स्टार्ट करती है या और नीचे जाती है बिना कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 का मेट होने के लिए, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करना है। एग्जांपल जैसे हमने गैप अप में किया, सेम गैप डाउन में भी करना है। तो ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है और फिर यहाँ पे आके फंस जाती है ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट कर देते ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो हमें ट्रेड तो पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइस ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आज तो एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे एग्जिट हो गए। अब कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है बैंक निफ्टी का। तो अभी फिलहाल वो जो ओपन इंटरेस्ट जो डेटा है वो खास कुछ बिल्डअप नहीं हुआ, सब सिंगल डिजिट पे, कॉल और पुट राइटर सब सिंगल डिजिट पे। तो उसको देख के हम कुछ एक व्यू बना नहीं सकते। तो एवरेज सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स की स्ट्राइक प्राइस पे अवेलेबल है, कहाँ पे ज्यादा बिल्डअप है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस लिया है।
और सबसे ज्यादा एवरेज, सबसे ज्यादा पुट राइटर सबसे ज्यादा कहाँ पे एवरेज है जिस स्ट्राइक प्राइस पे, उसको एज ए सपोर्ट लिया, तब वो मार्क करते हैं हम लोग। सो गाइज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट आ रहा है R2 के अंदर है, लेवल जब मार्क करे थे रेजिस्टेंस तभी। तो जब हमें प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें ऊपर के साइड में जो दिक्कत देगी, जो स्ट्राइक प्राइस जो रेजिस्टेंस का काम करेगी वो है 47,500, जो ऑलरेडी R2 के अंदर। इसको लग के प्राइस चेंज हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा कम्युलेटिव एवरेज, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा उसके बिल्डअप है, तो यहाँ लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। अगर नीचे गिरते आ रही है प्राइस डाउन ट्रेंड में, तो हमें नीचे एक सपोर्ट देखने मिलेगा 46,500 का, जो ऑलरेडी S3 के अंदर इंक्लूडेड है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी सेटअप के अंदर। तो आपको ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एवरेज पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप है, इस पे सबसे ज्यादा बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, अगर इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो गाइस तो ये है हमारा। और हाँ, पुट कॉल रेशियो का एक बार बात कर लेता हूँ। जैसे आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो इसका जो ये चल रहा है, ये 1 का पीसीआर चल रहा है। ठीक है, ये कल था 1.5 था, आज गिर के 1 हो गया है, तो ये 1 जो इंडिकेट करता है साइडवेज को। ठीक है, तो डेटा साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं, कल आधे घंटे में पता लगेगा कि अगर ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो गाइस तो ये है हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।